Assalamualaikum class 5. Open your English textbook from page number 23. Today you have your exercise of unit number 2. Question number B is choose the correct option, put a tick mark on it. Number 1 is Alice liked books with. Alice कैसी books जो है वो like करती थी? A option is correct, pictures and conversations. Number 2, to keep herself busy, Alice thought of. खुद को बिजी रखने के लिए उसने क्या खेलना चाहा था? B option is correct, making daisy chain. On next page, question number 3. The rabbit was carrying a small watch. C number is correct. 4 number. When Alice drank the contents of the bottle, she became. जब उसने जो है बोतल जो थी उससे जो है उसने कंटेंट्स पिया था तो वो कितना उसका साइज था? बी ऑप्शन इज करेक्ट, 10 inches tall. क्वेश्चन नंबर सी. हु सेड द फॉलोइंग वर्ड्स एंड टू whom? यानी ये वर्ड्स जो हैं ये किसने किसको कहे थे? नंबर 1 इज प्लीज़ एक्सक्यूज मी सर, एलिस सेड टू रैबिट. एलिस ने रैबिट से कहा था. 2 नंबर, आई विश आई हैड नॉट क्राइड सो मच, एलिस सेड टू हरसेल्फ. 3 नंबर, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल शो यू द मैजिक ऑफ द वंडरलैंड. ये किसने कहा था और किससे कहा था कि मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें वंडरलैंड जो है इसका मैजिक दिखाऊंगा? माउस सेड टू एलिस, माउस ने एलिस से कहा था. 4 नंबर, ओ डियर आई एम गोइंग टू बी लेट, द डच इज गोइंग टू किल मी, रैबिट सेड टू हिमसेल्फ. नंबर डी, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस विद द फॉलोइंग फ्रेजेस. यहाँ फ्रेजेस दे दिए गए हैं, आप इनके सेंटेंसेस बनाएंगे. नेक डीप यानी गर्दन तक गहरा, तो एलिस फाउंड हरसेल्फ नेक डीप इन सॉल्ट वाटर, यानी पानी में जब जो है उसके जो टीयर्स थे, जब वो रोने लगी एलिस और फिर उससे जो वहाँ पूल बन गया तो कितना पानी था? उसके नेक तक गहरा पानी था. अ वे आउट यानी बाहर निकलने का जो रास्ता था वो उसे नहीं मिल रहा था, तो एलिस वांटेड अ वे आउट फ्रॉम द हॉल, यानी वो बाहर जाना चाहती थी. एलिस जो है वो चाहती थी कि बाहर जाए, बट शी वॉज स्टक इन द हॉल. 3 नंबर, इन द डिस्टेंस एलिस कुड सी द ब्यूटीफुल गार्डन इन द डिस्टेंस. डिस्टेंस मीन फासला. क्वेश्चन नंबर 2. हाउ वुड यू डिस्क्राइब एलिस? सर्कल द एप्रोप्रिएट एडजेक्टिव गिवन इन द बॉक्स बिलो. यहाँ आपने बताना है उसके लिए जो वर्ड जो है बुक में रीडिंग में यूज़ हुए हैं उनको आप सर्कल करेंगे. अफ्रेड, बोर्ड, एक्साइटेड. और नेक्स्ट पेज you have your column, match the opposite words. यहाँ पे वर्ड्स ऑपोजिट जो हैं उनको आप मैच करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एंड, बिगनिंग. 2 नंबर, वॉच, इग्नोर. इसी तरह बाकी सारे जो हैं वो आप कंप्लीट करेंगे. Next, you have hard and soft sounds. Notice how G is pronounced in these letters. The letter G has 2 sounds, hard and soft. If the letter after G is I, E or Y, the G makes the soft sound. If there is any other letter after the G, it makes a हार्ड साउंड. तो जी जो है इसकी 2 साउंड जो हैं वो बनती हैं. अगर जी के बाद
आई, ई या फिर वाई आ जाए तो इसकी सॉफ्ट साउंड होगी, और अगर इनके अलावा बाकी कॉन्सोनेंट्स जो हैं वो आ जाएं जी के बाद तो फिर हार्ड जो है उसकी साउंड होगी। द सेम रूल अप्लाइज टू लेटर सी, और यही रूल जो है सी के साथ भी अप्लाई होगा कि आफ्टर सी अगर जो है आई, ई और वाई आ जाए तो सी की साउंड जो है वो सॉफ्ट होगी, और अगर बाकी कॉन्सोनेंट्स आ जाएं तो फिर सी की साउंड हार्ड होगी। बी, क्वेश्चन नंबर बी, मेक 5 वर्ड्स विद हार्ड साउंड ऑफ सी एंड 5 वर्ड्स विद सॉफ्ट साउंड ऑफ सी। नंबर 1 इज कार, कैच, कोन, ब्लैक, ग्रैब। अब सॉफ्ट साउंड के साथ सिटी, सिलेंडर, सिंडी, सीज, सायनो। नेक्स्ट यू हैव क्वेश्चन नंबर 1, वाई वॉज एलिस बोर्ड। एलिस जो थी वो क्यों बेजार थी, तंग थी, क्यों बोर हो रही थी। द आंसर इज एलिस वॉज बोर्ड क्वाइटली वॉचिंग द रिवर एंड हिज सिस्टर वॉज रीडिंग अ बुक। शी वॉज नॉट टॉकिंग टू एलिस, यानी जब वो उसकी सिस्टर जो थी वो बुक रीडिंग कर रही थी और वो मुसलसल जो है वो रिवर को ही देखती जा रही थी, और वो तंग आ गई थी क्योंकि उसकी सिस्टर रीडिंग कर रही थी और वो उसके साथ बातें नहीं कर रही थी। नंबर 2, व्हाट वाज एलिस नोटिस इन द गार्डन। गार्डन में उसने क्या देखा था। एलिस सॉ अ व्हाइट रैबिट विद पिंक आइज पास बाय हर। उसने देखा कि एक जो है पिंक आइज वाला रैबिट जो है उसके पास से गुजरा। द रैबिट वॉज टॉकिंग टू हिमसेल्फ दैट, और वो रैबिट खुद से ही बातें कर रहा था। ओ डियर, आई एम गोइंग टू बी लेट, द डिच इज गोइंग टू किल मी। और वो कह रहा था, खुद से ही कह रहा था कि मैं तो लेट हो गया हूँ और डिचेस जो है वो क्या करेगी, मार देगी। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द हॉल वेयर एलिस फाउंड हरसेल्फ स्टैंडिंग। अब जहाँ पे वो हॉल में खड़ी थी आपने बताना है वहाँ की सिचुएशन, यानी सारा जो है वहाँ पे क्या था वो बताना है आपको। देयर आर मैनी डोर्स, यानी बहुत से दरवाजे थे इन द हॉल, बट ऑल आर लॉक्ड, लेकिन वो बंद थे। इन द कॉर्नर ऑफ द हॉल, और फिर हॉल के कॉर्नर में देयर वॉज ए लिटल टेबल विद 3 legs, यानी 3 टांगों वाला एक टेबल पड़ा हुआ था। अ स्मॉल गोल्डन की वॉज ऑन द टेबल, और जो गोल्डन की थी वो टेबल पे पड़ी हुई थी।